बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा इस्लामियात जमात हश्तम और उन्वान है हमारा अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। अमर के मायने बच्चों हैं किसी काम करने का हुक्म देना और नहीं के मायने हैं किसी बात से रोकना। इंसान जैसे कि शरई इस्लाम में इसका मतलब है नेक कामों का हुक्म देना और बुरे कामों से रोकना। आ जाते हैं बुक के पेज नंबर 49 के ऊपर। अमर के मायने किसी काम करने का हुक्म देना और नहीं के मायने किसी बात से रोकना। मारूफ के मायने जानना पहचानना, जैसे आप जानते हो जो आपकी फितरत से मुआफ़क़त रखता हो, जिससे कोई अजनबियत महसूस ना हो। शरई इस्लाम में इसका मतलब है नेक काम। अमर और जिन्हें इंसान की अपनी फितरत और पूरा इंसानी माशरा अच्छे कामों की हैसियत से पहचानता हो। इसके बरक्स मुनकर वो है जो इंसानी फितरत के मुताबिक ना हो और इंसान फितरी तौर पे इसे अच्छा ना समझता हो। यानी जो आपकी तबीयत को अच्छा लगे और वो काम अच्छा, और जो आपकी फितरत को अच्छा ना लगे और आपकी तबीयत के मुताबिक ना हो, आप उसे अच्छा नहीं समझते। आम अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं, अमल बिल मारूफ से मुराद नेक कामों का हुक्म देना और नहीं अनिल मुनकर से मुराद बुराइयों से रोकना। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ है। इसकी वजह यह है कि अब दुनिया में क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और हम आखिरी उम्मत हैं। अब लोगों तक हदायत और रहनुमाई और इस्लाम की तालीमात पहुँचाने की ज़िम्मेदारी उम्मत मोहम्मदी पर आयद होती है। इरशाद रब्बानी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहूना अनिल मुनकर। ए मोमिनो, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए बर्पा किया गया, तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। दूसरी जगह पर यही बात इन अल्फाज में दोहराई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकज़्ज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसाअतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नासी व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। और इस तरह हमने तुम्हें बेहतर दरमियानी उम्मत बनाया है ताकि तुम दूसरे तमाम इंसानों के लिए हमारे दीन के लिए शाहिद बन जाओ और हमारा ये रसूल तुम्हारे लिए शाहिद बन जाए। हमारी उम्मत की फजीलत अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के साथ मशरूत है। अगर हम ये फरीज़ा सर अंजाम देने में कोताही करेंगे तो न सिर्फ हमारी फजीलत कम हो जाएगी बल्कि अल्लाह के यहाँ हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। मिल्लत इस्लामिया अफराद के साथ इस्लामी हुकूमत का अवलीन फ़र्ज़ भी यही अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करार दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लज़ीना इम्मकन्नाहुम फिल अर्ज़ी व अक़ामुस्सलाता व अतुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ी व नहू अनिल मुनकर। ये वो लोग हैं कि अगर हम इन्हें ज़मीन में इक़्तिदार अता करें तो वो नमाज कायम करें, ज़कात की अदायगी का एहतमाम करें और नेकी का हुक्म दें और बुराई से मना करें। इसी तरह एक इस्लामी हुकूमत पर लाजिम है कि वो जब तक बरसरे इक़्तिदार रहे अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए नेकी को फैलाए और बेहयाई और बुराई को मिटाए। हकीकत यह है कि शैतानी तदाबीर और नफ्स की तरगीबात इंसान को नेकी से गाफिल करने में हर वक्त लगी रहती है। इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि इंसान को हकीकत हाल की याद दहानी का काम भी इसी तरह मुसलसल होता रहे। नेकी की तरफ बुलाने के लिए कुरान ने इसीलिए ज़िक्रा याद दहानी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। इस्लामी हुकूमत के ज़राए इबलाग के लिए लाजिम है कि वो लोगों को नेकी की तरफ राग़िब करने और बदी और बेहयाई से रोकने के कामों में कोई कोताही ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत फरमाई कि तुम में से कोई शख्स अगर जुल्म और ज़्यादती और बुराई को ताकत के साथ रोक सकता हो तो ज़ोर बाजू से रोक दे, इसकी हिम्मत ना हो तो ज़ुबान से रोक दे। लेकिन अगर इसका ईमान बेहद कमज़ोर है तो इसे दिल से बुरा समझे, और अगर इतना भी ना हो तो फिर ईमान का कौन सा दर्जा बाकी रह जाता है। उम्मत का हर फर्द
अपनी पहुंच की हद तक लोगों को दावत इस्लाम देने का पाबंद है। अब अगर इसकी कोताही की जाए तो कोई शख्स, अगर उसकी कोताही की वजह से कोई शख्स इस्लाम से महरूम रह जाता है तो क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में ये दावा पेश करता है कि तेरा ये मुसलमान बंदा इस्लामी तालीमात और सिरात मुस्तकीम का अमीन था और इस पर तेरा ये फ़र्ज़ आयद था कि वो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, लेकिन इसने मुझे कभी नेकी का हुक्म नहीं दिया, दीन की दावत नहीं दी और बुराई से नहीं रोका, इसलिए मेरी गुमराही और बुराई का असल ज़िम्मेदार ये है और इसे इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस बात का जवाब एक मुसलमान को अभी से सोच रखना चाहिए। तो बच्चों, हम अमानतदार हैं, हमने इस्लामी तालीमात को आगे पहुंचाना है, लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करना है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर हम इसे पूरा नहीं करते तो रोज़े क़यामत हम अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होंगे। अमर बिल मारूफ़ की शराइत, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर जहाँ इस कदर अहम है, इसके लिए कुछ शराइत भी रखी गई हैं। इस सिलसिले में जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए इनमें से चंद एक है। दीन के बारे में किसी पर जबर की इजाज़त नहीं। आप इस बात के तो पाबंद हैं कि लोगों को इस्लाम की हक़ानियत और कुफ्र और बुराई पूरी वजाहत और दलाइल से समझा दें, लेकिन इसे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। इस्लाम कबूल करना एक शख्स के इख्तियार और आज़ादाना मर्ज़ी और इंतखाब पर मुनहसर है, यानी हम किसी को डंडे के ज़ोर पर नहीं कह सकते तो इस्लाम कबूल करें। हम अपने नेक अमाल से, अच्छे रवैये से और हक़ाइक़ और दलाइल से उसको राज़ी कर सकते हैं। ज़ोर और ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम की तरफ नहीं ला सकते। आप पर लाजिम है कि ये काम हिकमत और उम्दा नसीहत के अंदाज में सर अंजाम दें। चुनांचे जब हज़रत मूसा हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि देखना नरमी के साथ बात करना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि ये तुम्हारा अफजल एहसान है कि तुम में नरमी पैदा कर देगी। अगर तुम तंदखू और सख्त दिल होते तो फिर तुम्हारे पास कौन बैठता और तुम्हारी बात कौन सुनता। इसलिए नेकी का हुक्म देते वक्त नरमी और मुलायमत का दामन हाथ से ना जाने दें, क्योंकि अगर सख्ती और अखड़पन से काम ले तो फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। फिर वाज़ो नसीहत इस अंदाज में की जाए कि बात खुद ब खुद मुखातिब के समझ आ जाए या उसके दिल में उतर जाए। इसके साथ दिल में इंसानियत की भलाई का जज्बा होना चाहिए, इसलिए इस काम को नसीहत कहा गया है, जिसके मायने है खैर ख्वाही या भलाई करना। इसी तरह इस बात की भी ताकीद की गई है कि जिस चीज़ की तरफ लोगों को दावत दे खुद भी इस पर अमल करते हों। इरशाद रब्बानी है, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। नेकी फैलाना और बुराई मिटाने का फ़र्ज़ मुसलमानों पर ज़िंदगी के हर दौर और हर मरहले में लाजिम है। हम पर लाजिम है कि दीन का पूरी तवज्जो से मुताला करें, खुद भी इसका इल्म हासिल करें, अल्लाह के दूसरे बंदों तक भी अल्लाह के अहकाम और हदायत पहुँचाते रहें। अगर कोई शख्स बुरा बन जाएगा तो इसकी बुराई से हम और हमारे अजीज़ व अक़ारिब भी महफूज नहीं रह सकते। इसलिए बेहतर माशरा कायम करने के लिए हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे। एक्सरसाइज के बेटा क्वेश्चन आपको सेंड कर दिए जाएंगे। वो कि मैंने बुक पे निशान भी लगाए हुए थे, लेकिन मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, खाली जगह। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, अमर के मायने किसी काम करने का हुक्म देना, नहीं के मायने किसी बात से रोक देना। मारूफ वो है जिससे आप वाकिफ़ हों और इससे अजनबियत महसूस ना करें। मुनकर वो है जो इंसानी फितरत से मुताबिकत ना रखता हो। उम्मत मुस्लिमा पर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर फ़र्ज़ करार दिया गया है। आगे है आपके MCQs। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना, ये मैंने लगाए हुए हैं, आप इसी से देख के मार्क कर लीजिए। तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, उम्मत पे टिक लगाया हुआ है। दीन के बारे में इजाज़त नहीं जबर की, दिल में होना चाहिए इंसानियत की भलाई का जज्बा। नेकी की तरफ बुलाने के लिए कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ज़िक्रा। नसीहत इस तरह की जाए कि बात मुखातिब के दिल में उतर जाए, दिल आएगा। ये थे आपकी एक्सरसाइज। ये था हमारा टॉपिक अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। अब हम पढ़ेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में।
बुक का पेज नंबर 74 है। यहाँ से आपका बाब पंजम शुरू हो रहा है, हदायत के सरचश्मे। सबसे पहला इसका टॉपिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में अल्लाह के आखिरी रसूल थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम मरियम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह के हुक्म से बग़ैर बाप के मौजज़ाना तौर पर हुई। इनकी वालिदा बनी इसराइल की नस्ल से थीं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल की तरफ से रसूल बनाकर भेजे गए। इनके बग़ैर बाप की पैदाइश पर बनी इसराइल ने इनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाया, तो उन्होंने माँ की गोद ही से ऐसी उम्र में कलाम किया जिस उम्र में बच्चे कलाम करने के काबिल नहीं होते, और अपनी माँ की पाकदामनी साबित कर दी। मौजज़ात हैं इनके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 30 साल की उम्र में नबी की हैसियत से दावत तबलीग का फ़र्ज़ अदा करना शुरू कर दिया था। यानी 30 साल की उम्र से आपने अल्लाह ताला की तालीम जो थी लोगों को देना शुरू कर दी। यहूद को बेरूह मज़हबियत की बजाय अल्लाह की मोहब्बत, इंसानी हमदर्दी, हाजतमंदों की इमदाद और तौहीद खालिस की तलकीन की, लेकिन यहूद ने इनकी दावत कबूल करने के बजाय इनकी मुखालफत शुरू कर दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजज़ात अता फरमाए। इस ज़माने में तिब यूनानी अपने अरूज पे था। जिन बीमारियों को माहिर यूनानी तबीब भी लाइलाज करार दे देते थे, यानी उनका कोई इलाज नहीं था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नाम से इन्हें ठीक कर देते थे। पहला, ये बच्चों आपका एक क्वेश्चन भी आएगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 3 मौजज़ात बताइए। तो ये देखिए मैंने ब्रैकेट में बनाए हुए हैं, आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में भी आसानी होगी। पैदाइशी नबीना देखने लग जाते थे अल्लाह के हुक्म से, कोढ़ी उसी वक्त तंदुरुस्त हो जाते थे, हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को भी ज़िंदा कर देते थे, मट्टी से परिंदों की मूरत बनाते और इस पर अल्लाह का नाम लेके फूंक मारते तो सचमुच उड़ने लगते। झीलों और दरियाओं को पैदल चल कर अबूर कर लेते थे। 1-2 आदमियों के खाने से 5000 आदमियों का पेट भर देते थे। गैर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तबलीग भी करते जाते और बीमारों और असब ज़दा लोगों को ठीक भी करते। दावत तबलीग। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दरवेश मिजाज और हमदर्द और नर्म इंसान थे। वो यहूद को कमज़ोरों से नफ़रत, तकब्बर, संगदिली और सख्ती के बजाय मज़हब की रूह को समझने और इसके मुताबिक नरमी इख्तियार करने की दावत देते। लेकिन यहूदियों ने इस दावत को नहायत गरूर और हकारत से रद्द कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम छोड़ा और झील के किनारे गरीबों और मछेरों, धोबियों और मज़दूरों में तबलीग दीन का काम शुरू कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ जाते, बीमारों और दुखी इंसानों की भीड़ इनके गिर्द जमा हो जाती और इनकी जिस्मानी बीमारियों को भी ठीक करते, इन्हें हकीकी दीन की दावत भी देते। इस तरह इनकी दावत बड़ी तेज़ी से फ़लस्तीन के इलाके में फैलने लगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 550 साल पहले तबलीग का आगाज़ फरमाया और इन्हें बहुत थोड़े अरसा तकरीबन 30 साल तक दावत तबलीग का मौका मिला। यहूद की साजिश। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मकबूलियत से घबरा गए। इन्हें इस बात का ख़तरा पैदा हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी मजहबी सरदारी और अजारादारी ख़त्म कर देंगे, इसलिए इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने की साजिश शुरू कर दी। यहूदी फ़लस्तीन के रूमी गवर्नर के पास मुकदमा लेकर गए। इसने यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे दीन बिगाड़ना शुरू कर दिया है, हमारे जवानों को गुमराह कर रहा है, हमारे दरमियान इख्तलाफात खड़े कर दिए हैं और हमारे अंदर फितना बर्पा कर दिया है। वो अपने आप को इसराइल का बादशाह कहता है। वह कानून और अहकाम का एहतराम नहीं करता। वो एक इनकलाबी शख्स है। वो हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है। सज़ाए मौत और आसमान पर उठाए जाना। रूमी गवर्नर यहूदियों की मुकारी को समझता था और इस मामले में खुद को कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता था। इसने यहूदी उलमा से खुद ही फैसला करने को कहा। इन्होंने आप अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की सिफारिश की। गवर्नर ने बेदिली से ये हुक्म सादिर कर दिया। यहूदी खुश हो गए। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बहुत बदतमीज़ियाँ की और इन्हें बहुत अजियतें पहुँचाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गिरद आपके पैरोकार और दुश्मन यहूदियों का हजूम था। इन्हीं में आपका वो हवारी यहूदा भी शामिल था जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखबरी करके आपको गिरफ़्तार करवाया।
इस भीड़ भाड़ में, हंगामे में किसी को कुछ पता ना लग रहा था कि क्या हो रहा है। रूमी गवर्नर के सिपाहियों को इस मामले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस हंगामे में कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि लोगों ने किसी शख्स को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझ लिया, इसको पकड़ के सूली पर लटका दिया। इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से आसमान पर उठा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल ज़मां की बिशारत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे। इन्होंने अपने हवारियों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारतें और आज भी अंजीलों में मौजूद हैं। बिलखसूस अंजील यूहन्ना में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक नहायत वाज़ेह बिशारतें दी गई हैं और इनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का सरदार, सरवर आलम और हमेशा तक साथ रहने वाला आखिरी नबी कहा गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुख्तसर हालात से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान के दिल में बनी नौ इंसान के लिए हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए। इंसान को दुखी इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, हक का पैगाम फैलाना चाहिए और साबित कदमी से सख्तियों का मुकाबला करना चाहिए। इसके नतीजे में अल्लाह ताला इंसान की मदद फरमाता है। ऐसे इंसान को अपनी दुनियावी मकासद में कामयाबी नसीब होती है और वो आखिरत में सुरखरू और कामयाब होता है। बच्चों, पहले क्वेश्चन जो है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मौजज़ाना पैदाइश के सिलसिले में यहूद के इल्ज़ाम को किस तरह रद्द किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़ाना पैदाइश के सिलसिले में यहूद के इल्ज़ाम को इस तरह रद्द किया। ये क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। उसके बाद बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, लास्ट लाइन, माँ की गोद से इस तरह रद्द किया कि माँ की गोद में जिस उम्र में बच्चा कलाम करने के काबिल नहीं होता, अपनी माँ की पाकदामनी साबित कर दी। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 3 मौजज़ात, ये मौजज़ात हैं, मैंने यहाँ 3 ब्रैकेट में बनाए हुए हैं, आप देख लीजिए। पैदाइशी नाबीना देखने लगते, कोढ़ी उसी वक्त तंदुरुस्त हो जाते, झीलों और दरियाओं को पैदल चलकर अबूर करते, 1 या 2 आदमी के खानों से 5000 आदमियों का पेट भर जाता। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक यहूद के रवैये की तफसील। ये भी बुक पर ही है। ये क्वेश्चन शुरू होगा आपका यहाँ से। वो यहूद को, यहाँ वो नहीं लिखना, हज़रत ईसा यहूद को कमज़ोरों से नफ़रत, तकब्बुर, संगदिली। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए मैंने मार्क किया हुआ है, यहीं से ये स्टार्ट होगा और नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ये नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ तक इसको लिखेंगे, फ़लस्तीन के इलाके में फैलने लगी तक। उसके बाद यहूद की साजिश में यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मकबूलियत से घबरा गए, यहाँ से लेके साजिश शुरू कर दी तक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ, आप अपनी बुक पे देखें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कराने के लिए यहूद ने किस तरह मुकदमा कायम करके फैसला हासिल किया। तो बच्चों ये यहीं से शुरू हो रहा है, जहाँ क्वेश्चन नंबर 3 यहूदी फ़लस्तीन के रूमी गवर्नर के पास मुकदमा लेकर गए कि यहाँ से बहुत बड़ा ख़तरा बन गया तक। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप रूमी गवर्नर यहूदियों की मकारी को समझता था, यहाँ से लेके यहूदी खुश हो गए तक। ये यहूद की साजिश के तीसरी लाइन से, ये जहाँ थर्ड क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, वहीं से क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका शुरू हो रहा है, यहूदी फ़लस्तीन के रूमी से लेकर और सजाए मौत वाले पैराग्राफ में यहूदी खुश हो गए तक। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अब है क्वेश्चन नंबर 5, खाली जगह पूरी करनी है आपने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत मरियम था, मरियम लगाएंगे आप। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद ही में कलाम करके वालिदा की पाकदामनी साबित की। ये देखिए बच्चों, ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर भी ये ब्लैंक के अंदर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद ही में कलाम करके वालिदा की पाकदामनी साबित की। उसके बाद यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू कर दी और आखिर में यहूदियों ने फ़लस्तीन गवर्नर के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ मुकदमा लेके गए। ये बेटो आपका दोनों टॉपिक मुकम्मल हो गए।
दूसरा टॉपिक ईसा अलैहिस्सलाम का था, वो भी मुकम्मल करवा दिया, उनके मोजज़ात और उनके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बुक पे ही मार्क करवा दिए हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, खुद से रीडिंग भी करनी है, साथ साथ इसको याद करना है और आपने कॉपी वर्क भी मुकम्मल करना है। आपका कॉपी वर्क आपको मालूम है चेक होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।